अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप देख रहे हैं उसामा स्पीक्स। दोस्तों, मुकेश अंबानी इस नाम से तो आप वाकिफ होंगे। आज हम आपको इन्हीं की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि उनके पास इतना पैसा कहां से आया और इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक कैसे बने और वो इस अमीरी से पहले क्या करते थे। चलो चलें दोस्तों अपने मौजू की तरफ। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो वक्त पर मिलती रहें। दोस्तों, मुकेश अंबानी एक ऐसे गुजराती जो 10 सालों से भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। अब तो इन्होंने अपने आप को एशिया का सबसे अमीर आदमी बना लिया है, जिसके लिए उन्होंने अली बाबा के जैक मार को भी पीछे छोड़ दिया है। एक बहुत ही सादा सी आदतों वाले मुकेश अंबानी अपनी रियलायंस के साथ अपने इस अमीरी के मकाम को और भी ऊंचा लेकर जा रहे हैं। इसलिए ये बात भी जहन में आती है कि मुकेश अंबानी इतने पैसे कैसे कमाते हैं। मुकेश अंबानी के वालिद धीरू भाई अंबानी बचपन में भारत में पेट्रोल भरने का काम किया करते थे। सन 1950 में उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी तब वो यमन चले गए। वहाँ एक बंदरगाह में कलर की एक छोटी सी नौकरी करने लग गए और जब धीरू भाई अंबानी को पता चला कि वहाँ जो रियाल के सिक्के हैं उनमें चांदी लगा हुआ है जिनकी कीमत उनके सिक्कों से ज्यादा है, उसके बाद धीरू भाई अंबानी इन सिक्कों को ज्यादा तादाद में इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे वो रियाल जो वहाँ का सिक्का था वो गायब होने लगा और उन्होंने उन सिक्कों को गलाकर लाखों रुपए कमा लिए। और बाद में वहीं यमन में सन 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। तब उनका खानदान इतना अमीर नहीं हुआ करता था और तब ये खानदान के साथ 2 रूम के घर में रहा करते थे। इनके वालिद अपना बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए ये यमन छोड़कर सन 1958 में भारत वापस लौट आए। भारत वापस आकर धीरू भाई ने कपड़े और मिसाले का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में धीरू भाई ने कपड़े की प्रोडक्शन से शुरू किया और उस धागे की सप्लाई करने लगे जिसके कपड़े बनाने वाली कंपनी को जरूरत होती थी। उसके बाद धीरू भाई ने खुद ही कपड़ा बनाना शुरू कर दिया और 1966 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की शुरुआत की और कंपनी का नाम रखा विमल। धीरू भाई की कंपनी कामयाब रही और विमल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी की स्कूल लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली में ही गुजर रही थी। उनके वालिद का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था लेकिन तब वो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे। मुकेश अंबानी ने अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनके करीबी दोस्त बन गए। अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई के एसटी ज़ेवियर कॉलेज में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग में बीए की डिग्री हासिल की और फिर मुकेश अंबानी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला तो ले लिया लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भारत आ गए। उस वक्त तक उनके वालिद का बिजनेस चल पड़ा था, इसी वजह से उनको भारत लौटना पड़ा ताकि कारोबार में वो अपने वालिद की मदद कर सकें। असल में कुछ हुआ यूं था कि मुकेश अंबानी अमेरिका से एमबीए कर रहे थे। उसी वक्त धीरू भाई अंबानी को पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने का सरकारी लाइसेंस मिल गया था। इस लाइसेंस को मिलने के बाद धीरू भाई अंबानी ने इस पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने के लिए पताल गंगा और महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। फिर उन्होंने मुकेश अंबानी को अमेरिका से वापस बुला लिया। मुकेश अंबानी एमबीए की डिग्री अधूरी छोड़कर भारत वापस आ गए और इस तरह मुकेश अंबानी ने 24 साल की उम्र में रिलायंस इंडस्ट्री में अपना कैरियर शुरू किया। इंडस्ट्री में आने के बाद मुकेश अंबानी राशिक भाई के अंडर काम करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी को अपनी मर्जी से काम करने की खुली आज़ादी दे दी। कोई भी फैसला लेना हो तो मुकेश अंबानी अपने वालिद से मशवरा जरूर करते थे। मुकेश अंबानी की पूरी आज़ादी से काम करने का फायदा रिलायंस इंडस्ट्री को तो मिला। 1985 में राशिक भाई की मौत के बाद पॉलिस्टर फिलामेंट धागे के प्लांट की पूरी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी के कंधों पर आ गई थी। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बाखूबी संभाल लिया। 1986 में अंबानी खानदान को बड़ा झटका तब लगा जब धीरू भाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक से गुजरना पड़ा। फिर सारी जिम्मेदारी मुकेश और उनके भाई अनिल के कंधों पर आ गई, लेकिन दोनों भाइयों ने इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभाया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद धीरू भाई बच तो गए लेकिन उनके दाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद मुकेश अंबानी अपने वालिद के दाएं हाथ बन गए। मुकेश अंबानी ने न सिर्फ अपने वालिद के बिजनेस को संभाला बल्कि रिलायंस इंडस्ट्री में नए बहुत सारे बिजनेस प्लान भी लेकर आए,
जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्री आगे की तरफ बढ़ती गई। 1991 में मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल प्लांट कायम किया। 1995 में कंपनी ने रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की। 1998 में अंबानी ने लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए एलपीजी की दुनिया में भी कदम रख दिया और रिलायंस गैस के नाम से सुई गैस बनाने की कंपनी बना दी। ऐसे ही काम करते करते कामयाबी मिलते मिलते रिलायंस इंडस्ट्री का दर्जा भी लगातार बढ़ता गया। लेकिन फिर साल आता है 2002, जिसमें धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई। वालिद की मौत के बाद दोनों भाइयों में जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया। इन दोनों के झगड़े की वजह से कंपनी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह दोनों भाइयों के झगड़े को खत्म करने के लिए उनकी मां ने रिलायंस इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस पेट्रोकेमिकल आ गया। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने नई शुरुआत की और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी की कमाई का मेन जरिया जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी बनी। 2006 में रिलायंस इंडस्ट्री ने रिलायंस रिटेल मार्केट में भी कदम रख दिया था। रिलायंस रिटेल ब्रांड नाम के अंदर पूरे देश में शॉपिंग सेंटर शुरू किया, जिसमें रिलायंस फ्रेश स्टोर काफी मशहूर हुआ। आज तकरीबन 1500 से ज्यादा स्टोर पूरे भारत में हैं और इसका मेन सोर्स रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस डिजिटल और रिलायंस फुटप्रिंट हैं। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्री ने इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड नामी कंपनी की शुरुआत की, जिसका असल रंग 2016 में देखने को मिला, क्योंकि यही रिलायंस इंडस्ट्री के टेलीकॉम सेंटर में बहुत बड़ा चेंजिंग यूनिट साबित हुआ। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्री ने टेलीकॉम सर्विस रिलायंस जियो शुरू किया, जो इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड का एक बहुत बड़ा रूप था। इसके बाद तो जियो ने भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को तहस नहस ही कर डाला और रिलायंस ने इसी साल LYF ब्रांड नाम से अपना स्मार्टफोन 4G लॉन्च किया। 2016 में LYF सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल भी साबित हुआ। रिलायंस जियो टेलीकॉम सेंटर में आते ही इसने बाजार को पूरी तरह से बदल दिया और देखते ही देखते बाकी सभी कंपनियों के मुकाबिल सबसे ज्यादा कस्टमर रिलायंस जियो के बन गए और 3 साल में जियो टेलीकॉम की नंबर 1 कंपनी बन गई और जियो ने 35 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बना लिए थे। 2019 में जियो ने तकरीबन 11,679 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट किया। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने 2020 में जियो मार्ट को भारत के 200 शहरों में लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्री मीडिया, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्टिव है। मीडिया में रिलायंस इंडस्ट्री के पास नेटवर्क 18 है। इतना सब कुछ करने के पीछे अगर किसी इंसान का दिमाग था तो वो सिर्फ मुकेश अंबानी ही थे और आज वो इन सब और बिजनेस के नए तरीकों की वजह से ही इतने पैसे कमा पाते हैं। और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री ने 2,36,000 लोगों को जॉब भी दे दी है। आज शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री नहीं होगी। इस इंडस्ट्री के कुल शेयर की बात करें तो आज अंबानी खानदान के पास इसका सिर्फ 46.32% हिस्सा है और बाकी 53% शेयर दूसरे शेयर होल्डर्स के नाम है। लेकिन मेजर शेयर होल्डर होने की वजह से इसके मालिक आज भी अंबानी ही है, जिनकी नेटवर्थ अब $8,770 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है।